साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटनचक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो दृष्टि 2023 नाम से करंट अफेयर की मैगजीन प्रकाशित की गई, जिसमें 1 मई 2022 से लेकर 15 अप्रैल 2023 तक के करंट अफेयर को संकलित किया गया है, उसको यहाँ पर कवर कर रहे हैं। और इसके तहत हम लोग जो इसका संक्षिप्तियाँ वाला काफ़ी महत्वपूर्ण पोर्शन है, उसका जो सम्मेलन और समारोह है, उसको इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के बारे में। तो देखिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित एक मेगा फूड समारोह का दूसरा संस्करण जो है वो नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 3 से 5 नवंबर 2023 को आयोजित होगा। ठीक है, अभी आगे आयोजित होगा। इसकी थीम क्या रहेगी? प्रसंस्करण से समृद्धि। अगला है संघीय सहयोग संगठन एससीओ युवा लेखक सम्मेलन 2023। तो भारत की एससीओ अध्यक्षता के तहत नई दिल्ली में आयोजित 12 से 13 अप्रैल 2023 को आयोजित हुआ। भारत फ्रांस व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 के बारे में बात करें तो देखिए, भारत फ्रांस मैत्री के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में फ्रांस के पेरिस में आयोजित किया गया 11 अप्रैल 2023 को। वहीं वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 के बारे में बात करें तो वाल्टर ई कन्वेंशन सेंटर वाशिंगटन में आयोजित किया गया 3 से 6 अप्रैल 2023 को। इसमें भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक ने वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार के एक हिस्से के रूप में वेस्ट प्रोडक्शन या प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड जीता है। संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2023 के बारे में बात करें, तीनों सेनाओं का संयुक्त सम्मेलन मध्य प्रदेश के भोपाल में संपन्न हुआ 30 मार्च से 1 अप्रैल 2023 तक। और इसकी थीम क्या थी? रेडी रिसर्जेंट रेलेवेंट। रेडी रिसर्जेंट रेलेवेंट, ये इसकी थीम थी। G20 पर्यटन कार्य समूह की दूसरी बैठक 2023। तो ये भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के सिलीगुड़ी में 1 से 3 अप्रैल 2023 को आयोजित हुआ। दूसरी G20 शेरपा बैठक 2023 तो भारत की G20 अध्यक्षता के तहत केरल के कुमारकोम में संपन्न हुआ 30 मार्च से 2 अप्रैल 2023 तक। भारत के G20 शेरपा कौन है? अमिताभ कांत ने इस बैठक की अध्यक्षता की। तो ध्यान रखिए, शेरपा बैठक कहाँ पे हुई? केरल के कुमारकोम में। G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली बैठक 2023। तो भारत की G20 अध्यक्षता के तहत गुजरात के गांधीनगर में संपन्न हुई 30 मार्च से 1 अप्रैल 2023। देखिए, G20 की कई सारी अलग अलग जो है टाइटल के साथ में या अलग अलग नाम के साथ में बैठ के कई सारे अलग अलग शहरों में या राज्यों के शहरों में आयोजित हुई। तो इसको जरूर याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की, तो ये गुजरात के गांधीनगर में हुई। वहीं G20 शेरपा बैठक दूसरी, वो आपके केरल के कुमारकों में हुई। तो इस तरीके से वहीं पर्यटन समूह की दूसरी बैठक जो है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के सिलीगुड़ी में। तो ये अलग अलग जगह पे हुई हैं। आगे चलते हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन 2023। तो विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित हुआ 27 से 28 मार्च 2023 को। इसका आयोजन दूरसंचार मानक विकास सोसाइटी इंडिया और IEEE कम्युनिकेशन सोसाइटी दिल्ली चैप्टर के तकनीकी सहयोग से किया गया था। इंडिया सॉफ्ट 2023 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय ICT प्रदर्शनी एवं सम्मेलन ये नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 27 से 29 मार्च 2023 को संपन्न हुआ। इसकी थीम थी बिजनेस बियॉन्ड बाउंड्रीज। पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन, चूंकि पहला है इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, 2023। तो ये अमेरिका के न्यूयॉर्क में संपन्न हुआ 22 से 24 मार्च 2023 को। यह कार्यक्रम तजाकिस्तान और नीदरलैंड की सरकारों द्वारा सह आयोजित किया गया था। ध्यान रखिएगा, तजाकिस्तान और नीदरलैंड की सरकारों द्वारा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस सम्मेलन भारत का प्रतिनिधित्व किया था। G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की पहली बैठक 2023 ये महाराष्ट्र के मुंबई में 28 से 30 मार्च 2023 को संपन्न हुआ। और पहला वैश्विक पर्यटन निवेश शिखर सम्मेलन 2023 तो भारत की G20 अध्यक्षता में के तहत एक पहल के रूप में नई दिल्ली में आयोजित हुआ। ठीक है, नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। इसका आयोजन पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया गया था। पहला शहरी जलवायु फिल्म समारोह 2023, ये भी पहला इसलिए महत्वपूर्ण है। शहरों में जीवन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को प्रदर्शन करने हेतु नई दिल्ली में संपन्न हुआ 24 से 26 मार्च 2023 को। इसका आयोजन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, जो कि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के तहत आता है, और फ्रांसीसी विकास एजेंसी और यूरोपीय संघ के सहयोग से किया गया था। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय SME सम्मेलन 2023 महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में संपन्न हुआ 19 से 21 मार्च 2023 के मध्य में। प्रमुख भागीदार राज्य मध्य प्रदेश सरकार था और सहयोगी भागीदार राज्य उत्तर प्रदेश सरकार। ये दोनों महत्वपूर्ण, प्रमुख भागीदार राज्य मध्य प्रदेश और सहयोगी भागीदार राज्य उत्तर प्रदेश। आहार 2023 ये भी महत्वपूर्ण है। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ITPO द्वारा प्रगति मैदान नई दिल्ली में संपन्न हुआ 14 से 18 मार्च 2023 को। वहीं अगला है ग्लोबल मिलेट श्री अन्न महोत्सव या सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में संपन्न हुआ 18 से 19 मार्च 2023 को। इस अवसर पर ICAR भारतीय कन्दन अनुसंधान संस्थान को वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र घोषित किया गया। पहला पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज समिट 2023 तो ये ब्लूमबर्ग
फिलेंथ्रेपीज और WHO और वाइटल स्ट्रेटजीज द्वारा यूके के लंदन में आयोजित हुआ 15 मार्च 2023 को। 23वां राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन 2023 ये आपका कहाँ पे संपन्न हुआ याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। गोवा में संपन्न हुआ 5 से 9 मार्च 2023 को। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव ये 2023 उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा उत्तराखंड के ऋषिकेश में 1 से 7 मार्च 2023 को आयोजित किया गया। 31वां नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2023 एफ्रो एशियन क्षेत्र का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला है। यह राष्ट्रीय बुक ट्रस्ट NBT जो कि शिक्षा मंत्रालय के तहत आता है भारत सरकार के, उसके द्वारा ITPO के सहयोग से प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया गया आपका 25 फरवरी से 5 मार्च 2023 को। ये जो विश्व पुस्तक मेला होता है ये आपका दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित होता है हर साल। इसकी थीम क्या थी? आज़ादी का अमृत महोत्सव। ध्यान रखिएगा, थीम याद रखिएगा, आज़ादी का अमृत महोत्सव। और अतिथि देश गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री फ्रांस रहा है। 14वां राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2023 तो भारतीय संस्कृति एवं विरासत का उत्सव जो कि संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार के तहत आता है एवं पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर द्वारा डॉक्टर कर्णी सिंह स्टेडियम बीकानेर राजस्थान में आयोजित किया गया 25 फरवरी से लेकर 5 मार्च 2023। यहाँ एक फैक्ट और याद रखिएगा कि पूछा जाए कि पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पे है, तो आपका उदयपुर में है राजस्थान के। यही जैसे कि पूछा जाता है कि उत्तर माध्यमिक सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है, तो आपका उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में है। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन 2023 तो इंडिया फाउंडेशन द्वारा सांची यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट इंडिक स्टडीज के सहयोग से मध्य प्रदेश के भोपाल में 3 से 5 मार्च 2023 को आयोजित हुआ। इसकी थीम थी ईस्टर्न ह्यूमनिज्म फॉर द न्यू ईरा। अगला है 8वां रायसीना डायलॉग 2023 भू राजनीतिक और भू सामरिक मुद्दे पर भारत का मुख्य सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ 2 से 4 मार्च 2023 को। इसकी थीम थी प्रोवोकेशन अनसर्टेनिटी टर्बुलेंस लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। इस वर्ष का उद्घाटन सत्र की मुख्य अतिथि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी थी। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया 1 से 2 मार्च 2023 को राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव। ठीक है, दिल्ली में महत्वपूर्ण। इसकी थीम क्या थी? एक बेहतर भविष्य के लिए विचार, विश्व के लिए भारत। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2023 तो वैश्विक मोबाइल संचार प्रणाली संघ GSMA द्वारा बार्सिलोना स्पेन के बार्सिलोना में संपन्न हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि कहाँ पे हुआ? स्पेन के बार्सिलोना में 27 फरवरी से 2 मार्च 2023 के मध्य में। बायो एशिया 2023 एशिया का सबसे बड़ा जीव विज्ञान और स्वास्थ्य देखभाल सम्मेलन का 20वां संस्करण तेलंगाना के हैदराबाद में आयोजित हुआ 24 से 26 फरवरी 2023 को। इसकी थीम थी एडवांसिंग फॉर वन शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर। अगला है अंतर्राष्ट्रीय जैव संसाधन सम्मेलन 2023 मणिपुर के इम्फाल में आयोजित हुआ 2024 से 26 फरवरी 2023 को। इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय जैव संसाधन सम्मेलन कहाँ पे हुआ? मणिपुर के इम्फाल में। इसकी थीम थी रीमेजिंग एंथ्रोहार्मोकोलॉजी ग्लोबलाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन। आगे चलते हैं, अगला है आपका 20वां भारत रंग महोत्सव 2023 तो प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय रंग महोत्सव राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा दिल्ली, जयपुर, राजमुंदरी, रांची, गुवाहाटी, जम्मू, श्रीनगर, भोपाल, नासिक एवं कवड़िया में कई जगह पर संपन्न हुआ 14 से 26 फरवरी 2023 के मध्य में। 7वां एशिया आर्थिक संवाद 2023 विदेश मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पुणे इंटरनेशनल सेंटर के सहयोग से महाराष्ट्र के पुणे में 23 से 25 फरवरी 2023 को आयोजित किया गया। इसकी थीम थी एशिया और उभरती विश्व व्यवस्था, एशिया एंड इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर। 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरी द्वारा, ये हर साल टेरी के द्वारा किया जाता है विश्व सतत शिखर सम्मेलन, ध्यान रखिएगा, द्वारा इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में आयोजित किया गया 22 से 24 फरवरी 2023 को। इसकी थीम थी मेन स्ट्रीमिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट रिजिलियंस फॉर कलेक्टिव एक्शन। G20 वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक 2023 भारत की G20 अध्यक्षता के तहत कर्नाटक के बेंगलुरु में संपन्न हुआ, याद रखिएगा इसको। G20 के संस्कृत कार्य समूह की पहली बैठक ये आपका मध्य प्रदेश के खजुराहो में संपन्न हुआ। 17वां इंडिया डिजिटल शिखर सम्मेलन 2023 इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI द्वारा नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इसकी थीम थी अमृतकाल डिजिटल इंडिया @100। 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2023, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विश्व के सबसे बड़े शिल्प मेलों में से एक सूरजकुंड, ये हरियाणा के फरीदाबाद में हर साल संपन्न होता है। ठीक है, हर साल होता है। बहुत महत्वपूर्ण क्या है, इसकी थीम स्टेट क्या थी? इसकी थीम स्टेट उत्तर पूर्वी क्षेत्र थे। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्य और भागीदार देश जो है वो संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देश रहे, क्योंकि इस बार संघाई सहयोग संगठन की जो अध्यक्षता है वो भारत करेगा।
12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 विदेश मंत्रालय भारत सरकार द्वारा फिजी सरकार के सहयोग से देनाराउ आइलैंड कन्वेंशन सेंटर फिजी के नादी में जो है यहाँ पर आयोजित किया गया। संयुक्त सत्र का मुख्य विषय था हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। वहीं G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यकारी समूह की पहली बैठक 2023 लखनऊ में संपन्न हुई। और वहीं अगला है दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस 2023 एसोसिएशन ऑफ राइस रिसर्च वर्कर्स द्वारा ICAR NRRI उड़ीसा के कटक में आयोजित किया गया 11 से 14 फरवरी 2023 को। आगे चलते हैं 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023। तो ये कर्नाटक के धारवाड़ के हुबली में आयोजित हुआ, ठीक है, 12 से 16 जनवरी 2023 को। थीम क्या थी? विकसित युवा विकसित भारत, विकसित युवा विकसित भारत इसकी थीम थी। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो आपका 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। आगे बात करते हैं 18वां विश्व संस्कृत सम्मेलन 2023। तो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ संस्कृत स्टडीज द्वारा ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में संपन्न हुआ। 11वां जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन ये नई दिल्ली में संपन्न हुआ और इसकी थीम थी ऊर्जा पारेषण एक सतत भविष्य के लिए समाधान, ठीक है। अगला है पर्पल फेस्ट समारोह 2023। तो महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है, अपनी तरह का पहला महोत्सव ये गोवा के पणजी में आयोजित हुआ 6 से 8 जनवरी 2023 को। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस ये भी गोवा में संपन्न हुआ, ठीक है, गोवा में ही संपन्न हुआ 8 से 11 दिसंबर 2022 को। इसकी थीम थी आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ, आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ थीम याद रखिएगा। टेक्नोटेक्स 2023 टेक्निक टेक्सटाइल द्वारा टेक्निकल टेक्सटाइल पर 10वां अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी एवं सम्मेलन महाराष्ट्र के मुंबई में 22 से 24 फरवरी 2023 को आयोजित किया गया। इसकी थीम थी इन्वोसाइजिंग इंडियन टेक्निकल टेक्सटाइल एट द रेट 2047। इसको आप अपने हिसाब से एक बार उच्चारण कर लिया करिए। एरो इंडिया 2023 रक्षा उत्पादन विभाग रक्षा मंत्रालय द्वारा वायुसेना स्टेशन कर्नाटक के बेंगलुरु के एहलका में जो स्थित है, यहाँ पर एरो इंडिया 2023 का आयोजन किया गया। इसकी थीम थी द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन 2023 ये मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित किया गया। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 21 से 24 जनवरी 2023 को। इसकी थीम थी मार्चिंग टूवर्ड्स अमृत काल विद साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तीसरा आसियान भारत ग्रास रूट्स इनोवेशन फोरम 2022। तो ये कंबोडिया के नोम पेन्हा में आयोजित किया गया, जो कि इसकी राजधानी है कंबोडिया के। 19 से 21 दिसंबर 2022 को इस फोरम में भारत की शालिनी कुमारी ने ग्रास रूट्स इनोवेशन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान या प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। उन्हें यह पुरस्कार उनके इनोवेशन एडजस्टेबल लेग्स के साथ मॉडिफाइड वॉकर के लिए दिया गया। 7वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2022 जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया। मुख्य विषय था एक बड़ी बेसिन में छोटी नदियों का जीर्णोद्धार और संरक्षण। भारत की G20 अध्यक्षता की पहली शेरपा बैठक राजस्थान के उदयपुर में आयोजित की गई। तो ध्यान रखिएगा, जो पहली शेरपा बैठक है वो कहाँ पर हुई? वो राजस्थान के उदयपुर में। जबकि दूसरी जो बैठक हुई थी वो आपका मार्च अप्रैल 2023 में ये केरल के कुमारकोम में। तो दोनों महत्वपूर्ण हैं। पहली बैठक राजस्थान के उदयपुर में, दूसरी जो होती है आपकी वो केरल के कुमारकोम में होती है। इसमें भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत सहित विभिन्न G20 देशों के प्रतिनिधिमंडलों और आमंत्रित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों ने पार्टिसिपेट किया। आगे चलते हैं। पहला सिलचर सिलहट महोत्सव 2022 भारत और बांग्लादेश के पड़ोसी क्षेत्रों के बीच घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंधों को जश्न मनाने हेतु असम के सिलचर में आयोजित हुआ। एपेक एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन शिखर सम्मेलन 2022 थाईलैंड के बैंकॉक में 18 से 19 नवंबर 2022 को आयोजित हुआ। इसकी थीम थी ओपन कनेक्ट बैलेंस, ओपन कनेक्ट बैलेंस। प्रथम वैश्विक मीडिया कांग्रेस 2023-22 की बात करें, प्रथम वैश्विक मीडिया कांग्रेस 2022 यह संयुक्त अरब अमीरात में आबू धाबी में आयोजित हुआ। संयुक्त अरब अमीरात में आबू धाबी में आयोजित हुआ 15 से 17 नवंबर 2022 को। ध्यान रखिएगा, प्रथम वैश्विक मीडिया कांग्रेस महत्वपूर्ण हो जाता है, प्रथम है चूंकि। तो संयुक्त अरब अमीरात के आबू धाबी में थीम थी शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन 2022 तो थाईलैंड के पटाया शहर में 14 से 17 नवंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन, इंपॉर्टेंट है, थाईलैंड के पटाया शहर में। इसकी थीम थी फैमिली प्लानिंग एंड यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इनोवेट कोलेबरेट एंड एक्सेलरेट। इस सम्मेलन में भारत ने परिवार नियोजन नेतृत्व में उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है। 19वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन 2022 12 नवंबर 2022 को कंबोडिया की राजधानी नोम पेन में आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया था। 40वां और 41वां आसियान शिखर सम्मेलन 2022 यह भी कंबोडिया के नोपेन में आयोजित हुआ था।
8 से 13 नवंबर 2022 को। इसकी थीम थी एशियन एसीटी एड्रेसिंग चैलेंज टुगेदर। 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022 ये नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया गया 14 से 27 नवंबर 2022 को। महत्वपूर्ण है इसकी थीम वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। इसके अतिरिक्त भागीदार राज्य कौन थे? तो बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, 3 राज्य हैं, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र। और फोकस राज्य क्या था? उत्तर प्रदेश, केरल। भागीदार राज्य बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र, फोकस राज्य उत्तर प्रदेश, केरल। तो इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। काशी तमिल संगमम 2022 शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया 17 से नवंबर से लेकर 16 दिसंबर 2022। यहाँ महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि काशी तमिल संगमम आयोजित किस मंत्रालय ने किया था? तो शिक्षा मंत्रालय, ये याद रखना है आपको। 14वीं विश्व मसाला कांग्रेस 2023 विभिन्न व्यापार एवं निर्यात फोरमों के सहयोग से मसाला बोर्ड इंडिया, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा महाराष्ट्र के मुंबई में आयोजित होता है 16 से 18 फरवरी 2023 को। 14वां विश्व मसाला कांग्रेस महाराष्ट्र के मुंबई में। इसका विषय था विजन 2023 स्पाइसेज। इसका ब्रैकेट में लिखा है स्थायित्व, उत्पादकता, नवोन्वेषण, सहयोग, उत्कृष्टता एवं सुरक्षा। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसका आयोजन अब जो है 2 वर्ष पर किया जाने लगा है। तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित हुआ 8 से 10 जनवरी 2023 को। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के इंदौर में। इसका मुख्य विषय क्या था? प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय साझेदार। वहीं मुख्य अतिथि कौन थे? गुआना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। तो मुख्य अतिथि कौन थे? याद रखिएगा, गुआना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान। और मैपिंग में भी आप गुआना जरूर जाकर देख लीजिएगा, ये आपका दक्षिण अमेरिका का एक देश है। ऑस्ट्रेलिया की संसद सदस्य जनेटा मेस्केरेनहाश युवा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की मुख्य अतिथि रही। जो युवा प्रवासी भारतीय दिवस था उसकी मुख्य अतिथि ये ऑस्ट्रेलिया की सांसद थी। पहला आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव 2022 ये इंडोनेशिया के बोगोर में आयोजित हुआ 27 से 30 नवंबर 2022 को। दूसरी संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक सूचना कांग्रेस 2022 हैदराबाद में संपन्न हुआ 10 से 14 अक्टूबर 2022 को। मुख्य विषय क्या था? जियो इनेबलिंग द ग्लोबल विलेज, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। IWA वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एवं प्रदर्शनी 2022 डेनमार्क के कोपेनहेगन में आयोजित हुआ। 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 कनाडा के हेलीफैक्स में आयोजित हुआ 20 से 26 अगस्त 2022 को। मुख्य विषय था इंक्लूसिव, एक्सेसिबल, अकाउंटेबल एंड स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट्स, द कॉर्नर स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी एंड इसेंशियल फॉर डेवलपमेंट। विश्व शहर शिखर सम्मेलन 2022 की बात करें तो ये वर्चुअल माध्यम में सिंगापुर में आयोजित हुआ 31 जुलाई से लेकर 3 अगस्त 2022 के मध्य। इसका मुख्य विषय था लाइवेबल एंड सस्टेनेबल सिटीज इमर्जिंग स्ट्रॉन्गर। 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 तो मुंबई के वर्ली स्थित नेहरू स्टेडियम ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया 19 मई से लेकर 4 जून 2022 के मध्य। इसका कंट्री ऑफ फोकस कौन था? बांग्लादेश। डच फिल्म टर्न योर बॉडी टू द सन ने इस महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के लिए स्वर्ण शंख पुरस्कार जीता। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन का की UNCCD की 15वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज COP15 2022 ये जो है कोटे डी आइवर के आबिदजान जो इसकी राजधानी है यहाँ पर आयोजित किया गया 9 से 20 मई 2022 को। इसका मुख्य विषय था लैंड लाइफ लिगेसी फ्रॉम स्कैर्सिटी टू प्रॉस्पर्टी। अगला है, ध्यान रखिए कहाँ पर हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन वर्ल्ड फोरम 2022 यूके के लंदन में आयोजित हुआ एजुकेशन वर्ल्ड फोरम। मुख्य विषय एजुकेशन, बिल्डिंग फॉरवर्ड टुगेदर, स्ट्रॉन्गर, बोल्डर, बेटर। अगला है क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन 2022 जापान के टोक्यो में आयोजित हुआ 24 मई 2022 को। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा तथा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज ने भाग लिया था। क्वाड में 4 देश हैं, कौन कौन से? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, USA मतलब। पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 ये महाराष्ट्र के मुंबई में आयोजित हुआ। ध्यान रखिएगा महत्वपूर्ण, पहला चुकी था 14 से 15 मई 2022। मुख्य विषय था डेवलपिंग इंडिया एज ए क्रूज हब। 8वां भारत मक्का शिखर सम्मेलन 2022 नई दिल्ली में आयोजित हुआ। मक्का मतलब माइज। मुख्य विषय था माइज लिवरेजिंग अ सप्लाई सस्टेनेबल अप्रोच टूवर्ड्स डिमांड ड्रिवन मार्केट एंड फार्मर्स प्रॉस्पर्टी। तो ये जो है इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने
जो भी सम्मेलन समारोह थे उसको यहाँ पर हम लोग देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।